में आ जाना। आदमी का अपना घर होता है, अपना मुख्यालय होता है, वहां आदमी का मूल स्थान है। कहीं दूसरी जगह काम से गया, बाकी वहां आ गया। पक्षी का घोंसला होता है, पक्षी उड़ा, बाहर गया, वापिस फिर आकर के घोंसले में बैठ गया। तो मूल स्थान, मुख्यालय कौन सा हुआ? घोंसला हो गया। तो हमारा मूल स्थान आत्मा, अपने आप में रहना। किसी आदमी से किसी ने पूछा कि तुम कहां रहते हो? तो कहा जी क्या पूछना चाहते हो कि आपका एड्रेस क्या? कभी कोई आपसे संपर्क करना हो, बात करना हो, आपका स्थायी पता क्या है? स्थायी पता, बाकी कभी मैं पत्राचार करूं तो पता रहे मुझे। तो उसने कहा कि सोमवार को तो मैं बाहर जाया करता हूं, तो बाकी मैं गुरुवार को भी दूसरी जगह जाता हूं। तो बाकी दिनों में कहां रहते हो? कि कभी कभी और भी कहीं काम से चला जाता हूं। तो आपका स्थायी पता क्या? कहां पत्राचार करें? आप मूल रहते कहां हो? तो कितनी बार पूछ लिया कि मैं यहां रहता हूं, यहां रहता हूं, यहां रहता हूं। तो बस आपने सही उत्तर दे दिया। बस यहां रहना, अपने में रहना है, अपने भीतर में रहना है। हमारा स्थायी पता कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे का वो एक दृष्टि से स्थायी पता नहीं है। एक अपेक्षा से स्थायी तो मोक्ष में हो। तो पत्राचार मूल स्थान अपनी आत्मा। मोक्ष में जाना क्या? अपनी आत्मा में पूर्णतया शरीर मुक्त अवस्था में आ जाना, वो मूल स्थान हो गया। तो प्रतिक्रमण क्या है? मूल स्थान में आ जाना। मूल स्थान हमारी आत्मा, राग द्वेष मुक्ति, अप्रमाद, प्रमाद नहीं, अशुभ योग नहीं, वो हमारा मूल स्थान है। वहां आ जाना। साधु से भी गलती तो हो सकती है, गलती में चला गया, प्रमाद में चला गया, यानी मूल स्थान से थोड़ा दूर हो गया। पटरी से थोड़ी सी गाड़ी मानो उतर गई। गाड़ी पटरी पर चले तो सुरक्षित आगे पहुंच सकती है। कुछ भी चक्के उतर गए पटरी से तो गड़बड़ हो सकता है। तो साधु का मूल घर एक अपेक्षा से क्या है? सर्व सावध्य योग विरमण, यह मूल घर है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा, कभी चलने में गलती हो गई, कभी बोलने में गलती हो गई, कभी देखने में गलती, कभी सुनने में कहीं कहीं गलती हो सकती है। यानी सर्व सावध्य योग वृत्ति जो मूल घर है, स्थान है, स्थायी पता एक अपेक्षा से है, वहां से साधु दूर हो गया। वो दूर हो गया, थोड़ा सा चक्का वो गाड़ी का इधर हो गया है, वापिस उसको पटरी पर ला देना, यह प्रतिक्रमण हो जाता है। तो साधु के लिए तो हमारे व्यवस्था है 2 बार प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना। 2 बार, सुबह भी शाम भी। सुबह सूर्योदय से पूर्ववर्ती एक मुहूर्त का समय है, सायंकाल सूर्यास्त के पश्चातवर्ती एक मुहूर्त का, ठीक पश्चातवर्ती एक मुहूर्त का कालमान है। यह प्रतिक्रमण का समय 2 बार करना होता है। गलती हुई या नहीं हुई, भले नहीं भी गलती, तो भी प्रतिक्रमण करना होता है, ताकि इंट्रोस्पेक्शन, भीतर में देख रहे कहीं कोई गलती हुई क्या, हुई तो वापस ठीक कर ले। इंट्रोस्पेक्शन, भीतर को देख ले। तो यह प्रतिक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण होता है। हमारे यहाँ प्राकृत भाषा भी है, श्रावक प्रतिक्रमण में हिंदी के पद्य भी हैं, आसानी से प्रतिक्रमण हो सकता है। यहां ठाणम में शास्त्रकार ने बताया है कि प्रतिक्रमण 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का। एक तो वे 6 सामायिक 24, तो वो 6 नहीं, या दूसरे 6 हैं। पहला प्रकार है उच्चार प्रतिक्रमण। यहां प्रतिक्रमण थोड़ा सा अलग अर्थ में है। हमारे साधु लोग, हम लोग
24 क्रिया बहिया पाटी तस्वत्री वो करते हैं, वो जो जिसको हम आम भाषा में 24 बोलते हैं, करीब वैसा सा रूप है कि उच्चार प्रतिक्रमण, मल त्याग किया, साधु पंचमी समिति के लिए गया, वापिस आया है, तो आकर के प्रतिक्रमण करना, वो 24 में से स्तव कर लेना, इरिया भैया पाटी आदि बोल लेना, तो वो एक प्रकार का लगता है, वो यहाँ उच्चार प्रतिक्रमण के रूप में पंचमी समिति के बाद प्रतिक्रमण कर लेना होता है। दूसरा प्रकार है प्रश्रवण प्रतिक्रमण, साधु मूत्र त्याग करे, मूत्र त्याग के बाद भी प्रतिक्रमण करना, कम से कम रात्रि में बाहर जाए, अछाया में प्रश्रवण का प्रतिष्ठापन किया, प्रश्रवण किया, तो वापिस आकर फिर 24 प्रतिक्रमण के रूप में करना होता है, वो दूसरा प्रतिक्रमण हो गया। तीसरा प्रतिक्रमण है इत्वरिक, इत्वरिक प्रतिक्रमण। वो क्या होता है? दैवसिक, रात्रिक आदि प्रतिक्रमण। हम सुबह जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें रात्रिक राइयो राइयो राई वो बोलते हैं, शाम को करेंगे तो देवसियो देवसियम, तो दिन का और रात का प्रतिक्रमण। फिर पक्षिक आदि का भी होता है, उसका नाम यहाँ दिया गया है ठाणन के अनुवाद में इत्वरिक प्रतिक्रमण, दैवसिक रात्रिक आदि प्रतिक्रमण है कि खाना खाता था पहले, अब उससे लौट गया, अनाहार में आ गया, यावत कथित प्रतिक्रमण हो जाता। तो हिंसा आदि का त्याग करना भी यावत कथित प्रतिक्रमण है। आहार का त्याग करना जीवन भर के लिए वह भी यावत कथित प्रतिक्रमण यहाँ बताया गया है। दोनों विकल्प दिए हैं। पांचवा प्रकार है यत् किंचित मिथ्या दुष्कृत प्रतिक्रमण। कोई साधारण सी अयत्ना प्रमाद हो गया, उसकी विशुद्धि के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, यानी एक तरह से खेद है मुझे, मेरे से कोई चिंटी मर गई या कोई छोटी मोटी गलती, मिच्छामि दुक्कडम, थोड़ा खुले मुंह बोल गया, मिच्छामि दुक्कडम, यानी वो पाप मेरा निष्फल हो, मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप लोग कभी कभी हो सकता है किसी के कुछ टच हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी क्या है? यह सॉरी और हमारा मिच्छामि दुक्कडम कुछ मिलता जुलता सा है कि गलती होगी तो सॉरी, मुझे खेद, यहाँ मिच्छामि दुक्कडम, मेरा पाप मिथ्या हो, जो हो गया, अब मैं उसको गलत मानता हूँ, मिथ्या मानता हूँ, मैं गलत मानता हूँ, वो मेरा पाप फल देने वाला न बने, निष्फल हो जाए। उसकी एक तरह से उसको छोड़ने का, उससे विरत होने का एक प्रयोग हो गया। किया वो मैंने गलत किया है, गलती को गलती मान लेना, मैंने गलती की है, गलती को स्वीकार करना। ये पांचवा प्रकार है प्रतिक्रमण का, मिच्छामि दुक्कडम बोल देना। छठा प्रकार बताया है प्रतिक्रमण का सोमनंतीय स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण। सोकर उठने के पश्चात क्रियापति की सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना। कोई परंपरा रही हो सकती है कि रात को जैसे सोया, उठा, उठने के बाद फिर 24 को लगी, रात में कहीं कोई प्रमाद हुआ हो, करवट बदलना करना कुछ, तो 24 कर दिया। ये 6 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए गए हैं। तो शास्त्र में ये ठाणन में जो 6 प्रकार बताए हैं, हम यह ध्यान दें कि जो हमारा व्रत नियम त्याग दिया हुआ है उसमें सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगर थोड़ा भी प्रमाद हो जाए तो वापिस आ जाना चाहिए, वहां से लौट जाना चाहिए। छद्मस्त हैं, छद्मस्त भी 10वें गुणस्थान वाले नहीं है, 12वें गुणस्थान वाले नहीं है, 8वें गुणस्थान वाले भी नहीं है। तो ऐसी छद्मस्थावस्था है 7वां भी किसको कब आता होगा भगवान जाने। 6ठा गुणस्थान है, 6ठे गुणस्थान में तो गलती हो सकती है।
छठे गुणस्थान वाले साधु हैं, उनसे तो कभी कोई मुंह से गलत बात भी निकल जाए, कभी कोई छोटी मोटी कोई चोरी भी हो जाए, कोई जीव भी मर जाए, तो गलतियां छठे गुणस्थान वाले से तो हो सकती है। सातवां आ गया, सातवें में ऐसी गलती, प्रमाद अशुभ योग जन्य गलती सातवें गुणस्थान में नहीं हो सकती। पर सातवां गुणस्थान तो वर्तमान में किसको आता है कि नहीं आता है, कि आता है तो कितनी बार आता है, तो सातवां गुणस्थान ज्यादा टिकता नहीं है। छठा गुणस्थान तो लंबे पीरियड का होता है, हो सकता है। सातवां गुणस्थान तो बहुत अल्पकाल का है, आया कि थोड़ी देर में गया, आया कि गया, ज्यादा नहीं ठहरता है। तो सातवां तो किसको कितनी बार आता होगा या नहीं आता है, कैसे क्या है, केवल ही जाने। छठा गुणस्थान भी है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात में कोई छोटी बात भी, कोई छोटी गलती भी, छोटी बड़ी गलती हो सकती है। ऐसी भयंकर गलती की छठा गुणस्थान भी गया, फिर तो एक तरह की मृत्यु है। तो अपना गया आयु का नियम है, पर कभी भूल गई, छूट गई। आपको रात्रि में भोजन का त्याग है, तो ध्यान नहीं रहा, सूर्यास्त हो गया, तो बाद में खाना खा लिया, भूल हो गई। तो ऐसी भूलें तो आदमी से हो सकती है। तो भूल है, उसका परिष्कार कर लेना चाहिए, प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए, आलोचना हो जानी चाहिए, ताकि शुद्धि हो सके। यह कपड़ा है, कपड़ा सफेद है, परंतु कहीं कोई छिंटा लग गया, कोई कीचड़ का छिंटा भी लग गया, ठीक है, उसको धो ले, साफ कर ले, कपड़ा ठीक हो जाएगा। तो कहीं कोई छिंटा आदि लग जाए गंदा, उसको साफ कर लेना चाहिए। तो यही बात प्रतिक्रमण की है कि साधुपन, श्रावकपन जो है, आप लोग घरों में झाड़ू लगा करके घर की सफाई कराते होंगे, करते होंगे। इतना बड़ा मकान है, दिन में एक बार दो बार सफाई कर लो, रजे आई है, धूल आई है, साफ हो गया, ठीक हो गया, क्लीन हो गया। हमारा साधुपन, आपका श्रावकपन एक मकान है, घर है, दिन भर में कहीं कोई रजे आ गई हो तो शाम को सफाई कर लो, रात में आ गई सवेरे सफाई कर लो, दिन में 2 बार सफाई कर लें तो घर मकान बढ़िया रह सकता है। बस जो साधु जीवन में 2 बार प्रतिक्रमण करने की व्यवस्था है, वो मानो कि झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा लो, एक झाड़ू फेर दो, कहीं कहीं है तो साफ हो जाएगा, और ज्यादा पोंछा कर दो, पोछा फेर दो, और साफ हो जाएगा। पोछा कैसे होगा कि आलोचना ले लो, बड़ों के पास जाओ, समिति गुप्ती में जो भी दोष लगाओ, आलोचना ले लो, तो एक मानो पोछा कुछ और हो गया, और साफ हो सकता है। तो शास्त्रकार ने ये प्रतिक्रमण के 6 प्रकार बताए हैं। तो प्रतिक्रमण एक स्नान है, जो सुबह शाम का प्रतिक्रमण है वह स्नान है। अब स्नान हम कितना बढ़िया करें वो देखने की बात है। एक तो ऐसे ही पानी डाला आ गया, रगड़ के अच्छी तरह साफ करेंगे, साबुन लगा के साफ करेंगे तो स्नान बढ़िया होगा। पानी खूब डाला तो सफाई ठीक की नहीं, थोड़े पानी से भी स्नान बढ़िया हो सकता है। बहुत पानी डालो, सफाई न करें तो पानी बह जाएगा, पूरी सफाई भी नहीं होगी। तो प्रतिक्रमण का स्नान है, समय भी लग गया, पर वो ने पूरा उच्चारण किया, ने पूरा ध्यान रखा, तो पूरी सफाई नहीं कर पाएगा। वो उच्चारण भी यदि बढ़िया करें, ध्यान भाव प्रतिक्रमण हो जाए, जागरूकता रहे, तो बढ़िया स्नान हो सकता है। तो हमारे लिए ध्यातव्य है कि स्नान बढ़िया करते हैं या ऐसे ही पानी डाल डाल के फट उठ के आ जाते हैं। तो स्नान करें तो बढ़िया करें, बढ़िया स्नान करें, सफाई अच्छी हो जाए। यह बाहर का स्नान है, जो गृहस्थ लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, वो बाहर का स्नान है। भीतर का स्नान है, यह प्रतिक्रमण भीतर का स्नान है।
आप लोग गृहस्थ भी प्रतिक्रमण को, पथ्य को कभी जैसे सुविधा हो करें, पर्यूषण में करें तो अच्छा स्वाध्याय हो जाए, शुद्धि भी हो सके। तो इसलिए ये हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा प्रतिक्रमण बढ़िया होना चाहिए। और इसमें तो हिंसा आदि से निवृत्ति की बात भी बताई है कि हिंसा आदि से निवृत्त होना। तो श्रावक लोग, गृहस्थ जितना हिंसा आदि से बच सके, त्याग कर सके, वह भी एक प्रकार का प्रतिक्रमण कुछ अंशों में हो सकता है। तो हम प्रतिक्रमण से विभिन्न प्रकार की प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी आत्मा को उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सिद्धम अभय पयानम तवे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहू लोकुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।